राजेश और कमलेश दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने बचपन में ही अपने बच्चों की शादी तय कर दी थी। वहीं अब दोनों के बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन, कमलेश, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए। मुझे लगता है कि अब हमें इनका ब्याह कर देना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम कहो तो कल ही बारात लेके तुम्हारे घर आ जाऊं। अरे पहले मनीष बेटा से तो पूछ ले, उसे काजल पसंद है या नहीं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझे भरोसा है कि वो मना नहीं करेगा। और काजल और मनीष तो हमेशा से ही साथ में पले बड़े हैं, खेले कूदे हैं भाई। दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। पक्का उसे कोई एतराज नहीं होगा। हम इसी हफ्ते दोनों की शादी कर देते हैं। ठीक है। वहीं जब कमलेश मनीष को ये बात बताते हैं तो वो शादी से साफ इनकार कर देता है। बेटा, तुझे शादी करनी है तो काजल से ही करनी होगी, वरना मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम कर दूंगा। ये सुनकर मनीष चिंता में आ जाता है। राधा, मुझे माफ करना। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो पापा प्रॉपर्टी से मुझे बेदखल कर देंगे। मुझे ना चाहते हुए भी उस कलूटी से शादी करनी ही होगी। ओके बेबी, नो वरीज। एक बार तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाए तो हम साथ रहेंगे। ठीक है। इसके बाद मनीष अपने पिताजी की जिद पर काजल से शादी कर लेता है और सभी इस बात से बड़े खुश होते हैं। वहीं शादी की रात, ये लो चटाई और तकिया और जाके नीचे सो जाओ। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, मुझे तुमसे नफरत है। शादी के पहले ही दिन पति का ऐसा बर्ताव देखकर काजल को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो उसके कहे मुताबिक जाकर जमीन पर सो जाती है। वहीं मनीष हर समय काजल से दूर दूर भागा रहता है। एक दिन की बात है। बेटा, मैं कब से देख रही हूँ शादी को हफ्ता होने वाला है, लेकिन तू काजल से बात तक नहीं करता। क्यों बेटा? मैंने अपने लिए शादी नहीं की है, आप लोगों की पसंद से की है, तो आप लोग तो मुझसे बात ही मत करो। फिर मनीष वहाँ से चला जाता है। माँ को मनीष की बात पसंद तो नहीं आती, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। ऐसे ही एक रात मनीष शराब के नशे में धुत होकर घर आता है और उसकी शर्ट पर ढेर सारे लिपस्टिक के दाग होते हैं। लगता है देवर जी का मन देवरानी से भरता नहीं है कि शादी के बाद भी किसी और के दीवाने हुए बैठे हैं। बहुत ज्यादा ना बोल, अपने काम से काम रख। वहीं जेठानी के ताने सुनकर काजल रो पड़ती है। क्यों रे नालायक, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? माँ, आप तो चुप ही रहो। ये सब आपके और पापा के कारण ही हो रहा है। इस काली कलूटी को लेके आयो। सुबह सुबह इसका मुंह देखकर पूरा दिन अमावस की रात की तरह काला काला बीतता है। फिर मनीष नशे में गुस्सा होकर घर से चला जाता है। वहीं अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत चोट लगती है। इसी बीच काजल उसकी बहुत सेवा करती है। वहीं राधा एक बार भी मनीष से मिलने तक नहीं आती। राधा, तुम चली आओ, कहाँ पर हो? तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा राधा। ओह शट अप मनीष, मैं अभी अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ बिजी हूँ। हाथ पैर तुड़वाकर हॉस्पिटल में बैठे हो, क्या करने आऊँ बताओ? चलो रखती हूँ फोन। राधा, तुम चली आओ, कहाँ पर हो? तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा राधा। ओह शट अप मनीष, मैं अभी अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ बिजी हूँ। हाथ पैर तुड़वाकर हॉस्पिटल में बैठे हो, क्या करने आऊँ बताओ? चलो रखती हूँ फोन। वहीं काजल बहुत अच्छे से मनीष की सेवा करती है, जिससे मनीष को अपनी गलती का पश्चाताप होता है। फिर मनीष समझ जाता है कि राधा उसके पैसों के लिए ही उसके पास थी, और जब वो ठीक हो जाता है तब। कहाँ जा रही हो काजल? अब से तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब से यहीं रहोगी। और मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारा मन न देखकर तुम्हारा रंग रूप देखा। कोई बात नहीं जी। सुबह पैकिंग कर लेना, हम हनीमून पर जा रहे हैं। इसके बाद काजल और मनीष मजे से हनीमून पर जाते हैं। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। तो किस बात की है लड़ाई? तू चल मैं आई।